जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? आज लाइव नहीं लोगे? नहीं, रिकॉर्डेड डालूंगा सर। रिकॉर्डेड से क्या होता है, एक तो समय बर्बाद नहीं होता। लाइव में क्या बिना मतलब बात ज्यादा होती है। मैं सोच रहा हूँ आज 2-3 जिले एक साथ करवा दूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जिला करवा के फिर आरएस वाला थोड़ा मैटर लेके चलूं। आरएस का करवाना है, जिला भी जरूरी, नए बच्चे उनके लिए जिला बहुत जरूरी। और जिनके पास जिला दर्शन की बुक है ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है लेके आओ आप। मैं नोट्स बना रहा हूं, नोट्स बना लो, पर्याप्त है। फिर भी अगर लाना चाहो, क्योंकि इसमें जिला वही बात है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे चित्र वगैरह दिए गए हैं इसमें, आपको दिख रहे, जैसे ये जिला है तो जिले का चित्र वगैरह दिए गए हैं। और एक अभी हमने बेंच लॉन्च किए आरएस का और एसआई का, या आरएस का और एसआई का, जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको हिंदी मजबूत करनी है। अब कुछ एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हिंदी, तो वो हिंदी आप अलग से जो है वो ले लो, वो एसआई वाली हिंदी आपकी एलडीसी में, हिंदी तो वही काम आनी है। यूआरओ के लिए अलग से जीके का है, और अभी लॉन्च किया है यूआरओ का भी। कुछ ये है कि हमें सिर्फ हिंदी पढ़नी है, रैप आपका पंगा नहीं चाहिए हमें। तो वो क्या है, यूट्यूब जो है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, वहां हिंदी पैड ऐसे नाम से है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी एक्स्ट्रा माता, और रोज पीडीएफ में टेलीग्राम पे डालता ही हूँ। तो आज हमारा जो जिला है ना, वो मैं सोच रहा हूँ 2-3 सागे ही करवा दूं आज, क्यों छोटा छोटा जिला है। पुणसो जिलो अपना जिला दर्शन अब चाह रहे हो, 1 मिनट ठीक है। अब कौन सो जिलो है? डीग, नयो बनेडो जिलो है, छोटो सो जिलो है। और डीग क्या खातर फेमस है? सब ने बेरो है कि जल महला खातर फेमस है डीग। चित्र किसो के जिले को ये इशो सो है, समझ होती इशो सो है, मैं लगायो कौन चित्र, ठीक है, इशो सो। इनमें 2-3 तहसील, एक तो कामा तहसील, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। कामा पहले भरतपुर में था, अब डीग में आ गया। एक मेन जगह है कौन सी? डीग, याद रखने के लिए, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट हो रही हो कि सॉरी टाबरो, सॉरी कोई बात नहीं, बोर ना हो करो। एक तो डीग जल महलों के लिए फेमस है, सीधी सी बात है। डीग के जल महल हमेशा, इसलिए हम इसे जल महलों की क्या कह सकते हैं? नगरी भी डीग को कह सकते हैं। क्या? जल महलों की नगरी। प्राचीन नाम इसका जो था वो दीर्घापुर था, तो हो सकता है दीर्घापुर का परिवर्तित रूप डीग रहा होगा। जल और फवारा, फवारा खातर फेमस है डींगा जल महल, तो आप फवारा नगरी भी कैसका लियो भाई। तो डी क्या है? जल महल। डी के क्या फेमस है? जल महल। डी किसके लिए फेमस है? एक फवारों के लिए फेमस है। डीग का पुराना नाम क्या है? दीर्घापुर है। तो सब काम की चीज जो डीग में है ना, वो है शानदार डीग की क्या? जल महल। जल महल, ये जिला संभाल लो ऐसे। और ये जल महल किसने बनवाए? बदन सिंह के। बदन सिंह को डीग की जागीर मिली थी बच्चों। कौन? बदन सिंह, महाराजा सूरजमल के पिता। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के स्थान पर बदन सिंह को डीग की जागीर और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। और इन्हीं के समय डीग का महल बनना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। किंग कहते बदन सिंह के समय। और बदन सिंह मान लो आपके टाबर ने सूपियो, क्या भाई सूरजमल आप करो ये काम, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल के समय यहां बनने शुरू हो गए थे। तो एक प्रकार में कह सकूं, जल महल किसने बनवाई? महाराजा सूरजमल ने बनवाई। डी के जल में बनने तो ये बदन सिंह के समय शुरू हो गए थे। अंग में कई महल है। सावन भादो महल नाम सुने दोगे? सावन भादो, मेरी राइटिंग सही को नहीं आ रही गेटा ब्रो, देखिए बता दिया। और सूरज महल, राइटिंग सुनी आनी जरूरी है, और कोई बात को नहीं, इंप्रेस राइटिंग को पहलो है। और यही गोपाल महल, ठीक है, ये याद रखो तो रख लो, वरना कोई बात नहीं। डी का महल याद रखना है। गोपाल जो महल है ना, गोपाल, ये डींग का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ यही है। गोपाल जी तो बड़ा है, कौन? गिरधर गोपाल है। और इन्हीं डींग के महलों में काला संगमरमर रखा गया। काले संगमरमर को एक बेड रखे हुए। गुरुजी बेड काले संगमरमर बताना रही क्या बात है? बेड तो घरे भाई का है, बताने वाली बात। महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने दिल्ली पे अटैक किया, वहां से एक बेड उठा के लाए काले संगमरमर को। बेड ठाडो पत्थर को, मतलब कोई 100 एक आदमी तो उठाने चाहिए तो बचने। अटल्या के बोले भाई जी ओके काम आतो, बोले रो काम तो कई बोलिया का मुगल बादशाह मर जा तो नहीं ऊपर सुहाता और रो बेटे बापो ओके करियो रे, हमने छोड़ दियो आप फिर क्या सुहाएंगे ऊपर। तो यही जब महलों में प्रवेश करते हो यही रखे गए।
और डींग के महल बनवाने में लखनऊ का नवाब था गाजीउद्दीन, यानी लखनऊ के नवाब ने, लखनऊ का नवाब था गाजीउद्दीन, इसने भी क्या की थी, हेल्प की थी। कुर्सी के लोन दियो, लोन की जूट कौन छोटे मोटे सहायता करती। तो डीग के महल बहुत फेमस है टाबरो, भूल ना जाइयो, डीग के जल महल, फवारों की नगरी, बस डीग को डीग का जल महल फेमस है। लोग यही तो देखने जाए सर, मैं जावा थे जाइयो जन्माष्टमी कर, ठीक है। अब एक जगह है यहां कामा, कामा कहां, पहले भरतपुर, इसका पुराना नाम है ब्रह्मपुर, पुराना नाम है ब्रह्मपुर, याद रहे जैसे कि कहते हैं कि कृष्ण के नानाजी कामसेन थे, उन्होंने इसका नाम कामा रखा। कामा में तुलसी के पौधे बहुत है टाबरो, तुलसी बहुत पवित्र मानी जाए, और तुलसी के पौधे कहते हैं कि कामा में बहुत ज्यादा है, इस कारण इसे आदि वृंदावन कहा जाता है। उपनाम आदि वृंदावन, ईरो उपनाम का ही है, आदि वृंदावन इंगो उपनाम है। पहली आपा के पढ़ियो टाबरो, पहली डींगा जल महल पढ़े, महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे, स्वामी भादो गोपाल है, गोपाल जी बड़ा है तो बड़ो भवन हुई है, कामा ब्रह्मपुरी नगरे। और फिर यहां पर एक किला है, 100 किलो है गुरुजी, कुम्हेर का किला, कुम्हेर किला, कठे अठैये, इसकी नींव जो है वो 1726 में सूरजमल ने रखी थी, महाराजा सूरजमल ने कामा की नींव रखी थी। किसने, महाराजा सूरजमल ने। और यहां पहले इसका नाम किशोरी महल भी है, क्यों किशोरी महल को, महाराजा सूरजमल की पत्नी। तो कुम्हेर कहां है, डीग, पहले कहां था, भरतपुर में। भरतपुर की क्या फेमस है, नौटंकी, नौटंकी मतलब नौटंकी, कौन सी टंकी, पानी वाली टंकी नहीं, 9 प्रकार का वाद्य यंत्र नौटंकी हो गया। तो नौटंकी कहां की फेमस है, तो टावरो नौटंकी तो भरतपुर की फेमस है, मतलब 9 प्रकार का वाद्य, लेकिन इनकी शुरुआत जो है वो डींगा भूरेलाल जी करी आपने, यानी शुरुआत कौन करी है, डीग का भूरेलाल जी, इसकी शुरुआत किसने की है, डीग के भूरेलाल जी ने इसकी शुरुआत की, डीग के भूरेलाल जी ने शुरुआत करी है। और अठे एक जगह है टावरो कुम्हेर, बस ये बना लियो थे वाला, कोई बात को नहीं। कुम्हेर क्या खातर फेमस है, गाय भैंसा खातर फेमस है, मुर्रा नस्ल की भैंस को प्रजनन केंद्र है, भैंस का क्या है, प्रजनन केंद्र। देखो टावरो सागे सागे लिखता जाइए, क्योंकि कोई इतिहास तो है जो कहानी है, तो सीधा सीधा ट्रिक है, याद रखना है। सीकरी बांध, पहली मैं याद रखियो, सीकरी बांध सीकर में को नहीं है, सीकरी बांध भरतपुर में है, लेकिन अब भरतपुर भी हट गयो, तो अब गठा गयो सीकरी बांध, अब सीकरी बांध अठा गयो, सीकरी बांध पहली भरतपुर में, अब डीग में आ गयो, क्योंकि डीग अलग हो गयो भरतपुर है। बताओ भाई टावरो, बताओ बताओ। रासलीला भी फेमस है ठेकी, बिल्कुल है, गरुड़ मेला भी बढ़ता है यहाँ पे, है बांसी पहाड़ी पहाड़पुर वहां बढ़ता है? ये वैसे अलवर मेवात कुछ डींग इन क्षेत्रों को काट के बनाया गया है। सीकरी बांध कहां है, डींग। यहां मानसिंह भरतपुर के राजा का भाई था, ठीक है। डींग गोलीकांड हुआ था 1985 के अंदर, बड़ा चर्चित रहा था मानसिंह, ठीक है। और रूपा रेल छोटी सी नदी है, लबा की इतो ही डींग अले गुरुजी इडो ही है, बस टाबरू इतो ही है। सर रिपीट मारो तो एक करे कर ले भाई, तू बस पढ़ ले बढ़िया तरीको, नौकरी लागनो है नहीं। चलो टाबरो देखो, ए ओप कलर ले लो। डीग फंवारों की नगरी है, जल महलों की नगरी है, पुराना नाम दीर्घपुर है, और सबसे फेमस है जल महल जो महाराजा सूरजमल ने, सावन भादव सूरजर गोपाल महल है। और बदन सिंह को ब्रजराज और डीग की जागीर मिली थी। नौटंकी भरतपुर की है, लेकिन नौटंकी शुरू करना भूरेलाल जी आपने डीग गाया। कामा इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर है, तुलसी के पौधे इसलिए आदि वृंदावन कहा जाता है। मुर्रा नस्ल का कुम्हेर में, कुम्हेर का किला सूरजमल, और सीकरी बांध यहां आ लो। बस गुरुजी यस, आ जाओ अगलो जिलो कुणसो धौलपुर, धौलपुर
धौलपुर राजस्थान का यहाँ पूर्वी जिला, चंबल नदी के किनारे राजस्थान का पूर्वी जिला, और प्राचीन नाम है इसका कोठी। प्राचीन नाम, अच्छे गुरु जी, कोठी, यस, कोठो को नहीं हटाओ, कोठी है, कोठी, कोठो नहीं कोठी, कोठो नहीं कोठी, कोठो तो थोड़ा सा अच्छा को लागे, आगे कोठी है, ठीक है। शुभंकर क्या है इसका, पचीरा। कई बार शुभंकर भूल जावा यारो, का तो एक सागे लिखा दिया भाई, इन जिले गोयर, इन जिले गोयर, ओ इन जिले गोयर ना, और तो क्या करा। पुरानो नाम है धौलपुर की कोठी, कोठी में धोई, धौलपुर कोठी याद रखना खा। राजस्थान का पूर्वी जिला है ये। रेड डायमंड सिटी, क्योंकि धौलपुर के क्या फेमस है, रेड डायमंड, लाल पत्थर, रेड डायमंड सिटी क्या है, धौलपुर। और सूर्योदय की नगरी साऊ पहले पर सूर्योदय कट्ठा उगा को टावर वो धौलपुर में उगा। जिलो किया है इया सी करिए लंबो सो, ठीक है। हाँ गुरु जी है तो इया सी, फिर बात तो सही को लियो तो फिर सही कहा बनाऊंगा आप इया सी बना लियो आपने किए थे थारे मैप में, मैं बनाऊ भी बनाऊ, थाने की करने सुमटनी बेल होगी, थाने सिर्फ नौकरी लागने तक याद करने, बाद में अपने को मतलब दिए। धौलपुर नाम किया पड़ी होगी, हो उसका कोई धवलदेव नाम को शासक रहा होगा, यानी धवलदेव, भाई धवलदेव धवलपुर बना दिया, लेकिन अगले धौलपुर बनाया, यानी स्थापना कौन करी है, धवलदेव। स्थापना किसने की है, धवलदेव ने, स्थापना कौन, धवलदेव। और बाद में जिला बना कब, 1982 में जिला कब बना। इनको हम अलग से, मैं सारा जिला हूं तो एक अलग ट्रिक बताऊंगा, अभी को धौलपुर में छोटी छोटी चीजें जिनका डिटेल नहीं है, जैसे एक झील है तालाब साई, कोई डिटेल नहीं है, तालाब पर धोई, ये याद रख लिया, तालाब साई, तालाब पर कोठे में धोई, तालाब साई झील कहां है, धौलपुर में। पार्वती बांध है यहां, कहां, पार्वती बांध कहां है, धौलपुर में, अलग बना दूंगे, ओले बांध को चित्र यहां बनाऊं मैं, ठीक है, वो यहां बना दू। राम सागर बांध, और क्या है, राम सागर बांध, ये लो, तालाब साई है, पार्वती बांध है, राम सागर बांध है, नाम याद करना है, तालाब साई है, पार्वती बांध है, राम सागर बांध है, कहां है, धौलपुर में। अब अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का भी था नाम याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं, अभ्यारण्यों के भी नाम याद करने। वन विहार अभ्यारण्य, कोई डिटेल नहीं है, बस इतना ही कि वन विहार अभ्यारण्य कहां है, धौलपुर में। राम सागर अभ्यारण्य कहां है, धौलपुर में, एक ही में से। और केसर सागर बांध कहां, धौलपुर। सर कोई डिटेल नहीं है बच्चों, वन विहार, राम सागर, केसर सागर, या केसर बाग अभ्यारण्य लिख दो, केसर सागर नहीं लिख, केसर बाग लिख दो, ये है अभ्यारण्य, सिर्फ नाम, कुछ भी नहीं, टेंशन। क्या खातर फेमस है धौलपुर, लाल पत्थर के लिए फेमस। आज अब बात करते हैं उद्योग। कांच उद्योग का 2 कारखाना है धौलपुर में, कौन से, कांच उद्योग के, कांच उद्योग का 2 कारखाना है, दोनों का नाम आराम याद है, धौलपुर ग्लास वर्क्स, एक तो है धौलपुर ग्लास वर्क्स, और एक द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। देखो 2-2-3-3 बार बोलो, 1 लाइनर क्वेश्चन है, दोबारा आओ देखो। वन राम केसर क्या है, अभ्यारण्य है, वन विहार अभ्यारण्य, राम सागर और केसर बाग अभ्यारण्य। और कांच उद्योग खातर है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, और धौलपुर ग्लास वर्क्स है, यानी बोतला बातला बनाने, दारू और बांगू, ठीक है, बोतल कांच बनाना हूं। अब आ जाओ एक और लो, यहां चित्र में क्या बनाऊं, यहां चित्र में बनाऊं किले को। एक किला है, कौन सा, शेरगढ़ का किला,
कट है गुरुजी। शेरगढ़ को किलो चंबल नदी के किनारे और ओ किलो मालदेव बनवायो। आ देखो दे कितनी जोर की बात है, चंबल के किनारे और मालदेव ने बनवाया। इया गुरुजी यस। अब थे क्यों सोचो इन्हें मालदेव को, मालदेव आपने गठा गठा कंस्ट्रक्शन करवाया है। वैसे भी मारवाड़ में सर्वाधिक गुरु मालदेव। फिर इनको जीर्णोद्धार शेरशाह करवाया, जो नाम शेर खां पड़ गयो, यानी बाद में निपाई पिताई करा दी मन पड़ा अगला नाम हो गयो। यानी जीर्णोद्धार किसने करवा दिया, शेरशाह ने, शेर का नाम पड़ गयो। इंगमा एक तोप है टाबरू, गजब की तोप है, हुन हुंकार तोप, हुन हुंकार तोप। इस दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है हुन हुंकार तोप। ई तोप ने बनवायो कीरत सिंह। गुरुजी तो के हुन हुंकार यानी शेर के मारे हुंकार मारे, बस भी ये याद रख लियो। इसका शिल्पी था सीताराम। अष्ट धातु की बनी है, 1400 मण की है, यानी ये अष्ट धातु से बनी है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हुन हुंकार तोप जो है वो कहां है। हुन हुंकार तोप जो है वो किस दुर्ग में है, शेरगढ़ में है। हुन हुंकार, हुंकार मारे शेर, शेर रहना चाहिए 12। एक शेरगढ़ अभ्यारण्य वो 12 में, शेर 12 रहना चाहिए, शहर के अंदर नहीं रहना चाहिए। और इसमें शेर खां की एक सॉरी सैयद खां, शेर खां का कहते हैं गुरु था, सैयद खां की इसमें मजार भी है। सैयद खां की यहां है मजार। ओ गुरुजी अरे याद करना पड़ेगा ठाकुर, ऐसा काम कौन सा लेगो, इंपॉर्टेंट है भाइयों है। और बीवी जरीन का मकबरा, ओले मकबरो बना देगी टाइप हो। किसका, बीबी जरीन का मकबरा। बीबी होता है, बीबी नहीं होता, बीबी जरीन का मकबरा। ठीक है, कहां, बस धौलपुर, धौलपुर। और बाड़ी एक तहसील है धौलपुर की, जहां बाड़ी का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य बाड़ी का युद्ध। बाड़ी से 12 भाई, यानी बाड़ी में 12 भाइयों का मेला लगता है। ओहो गुरुजी बोला नहीं, यस, ये कोई 58 क्रांतियों संबंधित है। और बाड़ी का युद्ध वही था, वो बाद में लिख ले, कोई बात नहीं। धौलपुर की सब एक जोर की चीज की है, बताओ था एक जोर की चीज की बनाई है धौलपुर में। धौलपुर में टावरों घंटाघर, जो भी आता है बजा के चला जाता है, यानी घंटाघर या निहाल टावर। घंटाघर या निहाल टावर वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन करवायो भाई जी, निहाल टावर है, निहाल सिंह करवायो, और कौन कराओगो, यानी 1880 में निहाल सिंह बनवायो। निहाल टावर निहाल सिंह। अठे भी अष्ट धातु को बड्डो घंटा कर, और सौ इंपोर्टेंट पुष कर क्या है, तीर्थों का मामा, और मचकुंड क्या है, तीर्थों का भाणजा। बस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मचकुंड तीर्थों का भाणजा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद कर। यहां गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, शेर का शिकार किया था, तो यहां शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना है। बताओ याद रहे, सीख था रे कौन नहीं रहे, 1 मिनट रुको। हाँ, मचकुंड को याद कर लेना। यहां एक लंबी बावड़ी है जिसे पाताल तोड़ बावड़ी कहा जाता है। पाताल तोड़ बावड़ी एक लंबी बावड़ी है। पाताल तोड़ बावड़ी 7 मंजिला है, यानी पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी। सात मंजिला याद रहे जैसे यार, क्यों कर रहे भाई है? और धौलपुर में एक सैनिक स्कूल भी है टावरो,
राजस्थान में 5-7 ही है गिनी चुनी। सैनिक स्कूल कहाँ है? धौलपुर में। कब बनी थी ये? 1962। ये आप जब फर्स्ट एड की तैयारी करते हो वहां आपको रटना पड़ता है। एक व्यक्ति का आप जिक्र करते हैं जिसका नाम है कन्हैया लाल गोयल। कन्हैया लाल गोयल कौन है ये? ये शेर ए धौलपुर है। शेर ए धौलपुर, कन्हैया लाल गोयल शेर ए धौलपुर कहा जाता है। बस ये तो याद रखना है कन्हैया लाल जी। और 1857 की क्रांति जब हुई थी तब धौलपुर का क्या रोल था? बिल्कुल बताएंगे जी। क्या हुआ यहां नेतृत्व जो किया था वो रामचंद्र और हीरालाल ने नेतृत्व किया। रामचंद्र प्लस हीरालाल 1857 की क्रांति के समय यहां नेतृत्व किया था। यहां का शासक था भगवंत सिंह। शासक उस समय धौलपुर का था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह याद रखियो, क्रांति के टेम यहां याद रखियो। यहां का मेजर था निक्सन के बेरो, कोई पूछ ही ले यारो। मेजर था निक्सन भरतपुर का, सॉरी धौलपुर का। वहां का मोरिसन था। इंपॉर्टेंट चीज है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके थे पहली कदी पढ़ी है, उसके नहीं पढ़ी। अब बात करा प्रजामंडल की। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सब का मैं एक ट्रिक बाद में बताऊंगा। एक बार सिर्फ आप नाम लिख लो धौलपुर प्रजामंडल। स्थापना कब है? 1938। बस किसने स्थापना की? तो ज्वाला प्रसाद ने की थी यहां स्थापना। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल, वो थोड़ा सो याद रखिए। जब यह आंदोलन चल रहा था यहां एक कांड हुआ था 1947 में जिसका नाम था तसीमो कांड। और एग्जाम में पूछ लियो कि तसीमो कांड कहां से संबंधित है, बस इतना ही पूछा था। तसीमो कांड ताबरो धौलपुर संबंधित है। तसीमो कांड धौलपुर से संबंधित है। और यहां कौन मारे गए? यहां छत्तर सिंह और पंचम सिंह मारे गए। छत्तर सिंह व पंचम सिंह मारे गए। वो याद रखियो, छत्तर सिंह एंड पंचम सिंह हैज बीन डाइड। है तुड़िया हस्तकला के लिए भी धौलपुर फेमस है। बिल्कुल बताओ, याद रहे कौन रहे? बताओ सर। धौलपुर जाट राजवंश को इतिहास तो थे, बताओ ये को नहीं। अरे दो नाम है। धौलपुर का जो जाट राजवंश है ना, उनका उदय एमपी से गोहद गांव से हुआ था। यानी धौलपुर जाट उदय एमपी के गोहद गांव। थोड़ा सो बस ऐसी। फिर यहां का एक शासक है कीरत सिंह। बस कंप्लीट कर दियो। 1804 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी और धौलपुर के शासक बने थे। ऐसी नॉर्मल मित्रता संधि। फिर है भगवंत सिंह। ये अभी जिक्र किया था, कब थे ये? 1857 की क्रांति के समय थे। और भगवत सिंह ने ये स्थापना की इजलास खास। इजलास खास मेवाड़ में हुई थी, जो सामाजिक कार्यों के लिए एक संस्था होती है। यानी इन्होंने किसकी स्थापना की? इजलास खास। इजलास खास की स्थापना की। फिर है, ऊपर ले लेता हूं मैं। फिर है अगले निहाल सिंह। प्यारे राजा साहब कहा जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। प्यारे राजा साहब, प्यारे राजा साहब ऐसे नाम है बस। फिर लास्ट है उदय भान सिंह। गोलमेज सम्मेलन में गया था। धौलपुर बीकानेर प्रथम रियासत और धौलपुर अंतिम रियासत, जिसने एकीकरण पे साइन किए थे। और गोलमेज में भी गया था और एकीकरण के समय शासक था। सर इतना ही नाम, बस ही तो ये है। तभी तो कोई पढ़ाया नहीं जाता धौलपुर का है। सर रिपीट मारो। और एक जिला और है, वो बाद में देखूं मैं। पहली 2 जिला तो आज करवाई थी। अब मैं मारता हूं रिपीट। चलो तुरंत 2 मिनट में रिपीट मारता हूं।
आज हमारा जिला दर्शन के अंदर कौन सा जिला है? डीग जिला है। डीग जो है बदन सिंह को स्वाई जय सिंह ने डीग की जागीर दी थी, ब्रजराज की उपाधि दी थी। चूड़ामन के स्थान पे जल महलों की नगरी, फुहारा नगरी कहा जाता है। पुराना नाम इसका क्या है? दीर्घापुर। 1 मिनट, पुराना नाम इसका दीर्घापुर है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया मैंने? उसके बाद बताया बदन सिंह बताया था। फिर सबसे मेन जल महल जो सूरजमल ने बनाया, साउंड बादो है, सूरजमल है, और गोपाल भवन सबसे बड़ा भवन है, ठीक है। इसके बाद में भरतपुर की नौटंकी फेमस है, लेकिन नौटंकी जो है वो डी के बुरेलाल जी के समय शुरू हुई थी। कामा यहाँ की फेमस जगह, जिसे प्राचीन नाम ब्रह्मपुरी है। तुलसी के पौधे ज्यादा, इसलिए आदि वृंदावन भी कहा जाता है। सीकरी बांध पहले भरतपुर में था, अब सीकरी बांध यहाँ गया। कुम्हेर किला सूरजमल जी ने बनवाया था। और फिर मुर्रा नस्ल की भेम, ये कुम्हेर जगह है, ये फेमस है, ये ध्यान रखना, आपको जीके में पढ़ी जाती है। फिर अगला जिला धौलपुर। धौलपुर का पुराना नाम कोठी है और शुभंकर पसीरा है। और यहाँ के क्या फेमस है? रेड डायमंड फेमस है। और इसकी स्थापना धवल देव ने की थी, बाद में 1982 में जिला बना। यहाँ से 3 रखना है, तालाब शाही पार्वत और रामसागर बांध है। तालाब शाही पार्वती बांध और रामसागर बांध है धौलपुर में। और अभ्यारण्य वन भी आ रहे हैं, रामसागर है, केसरबाग वन, राम केसर वन और लाल पत्थर के लिए फेमस है। फिर है धौलपुर ग्लास, 2 कांच गए धौलपुर ग्लास, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वृक्ष खतर है खतर, ठीक है। शेरगढ़ किला चंबल नदी के किनारे है, मालदेव ने बनवाया था, शेर खान ने जीर्णोद्धार करवाया था। और इसके यहाँ हुन हुंकार तोप है, ये ध्यान रखना, तोप बहुत फेमस है, अष्टधातु पर हुन हुंकार गढ़ हमारा शेर, ठीक है। उसके बाद बाड़ी का युद्ध भी हुआ था, और बाड़ी में 12 भाइयों, बाड़ी 12, और बीबी जरीन का मकबरा कहाँ है? धौलपुर। धौलपुर सबसे फेमस है। घंटाघर और निहाल टावर किसने बनवाया था? निहाल सिंह ने 1800। और फिर मचकुंड तीर्थों का मामा, और तीर्थों मामा पुष्कर, और मचकुंड क्या है? भांजा है। शेर शिकार गुरुद्वारा, शेर गुरु गोविंद सिंह जी, पाताल तो लंबी बावड़ी है। सैनिक स्कूल भी है। कन्हैयालाल गोयल जिन्हें शेर धौलपुर कहा जाता है। 58 की क्रांति के समय यहाँ का मेजर निक्सन था। नेतृत्व रामचंद्र है। धौलपुर में 58 क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन था उस समय? भगवंत सिंह। तसीमो कांड हुआ, बहुत फेमस है तसीमो कांड धौलपुर। तसीमो कांड धौलपुर 1947, छतर सिंह पंचम सिंह मारे गए। धौलपुर प्रजामण ज्वाला प्रसाद ने स्थापना की। और इसके बाद में धौलपुर जाट राजवंश का उदय, जो एमपी गोदगांव, और फिर कीर्त सिंह, भगवंत सिंह, निहाल सिंह और उदय सिंह 4 शासक थे। ये लो जी इतना कंप्लीट। ओके, थैंक यू।